हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन श्योर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट मल्टी कैप फंड फॉर 2026 जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ये वो कैटेगरी जहां पर फंड मैनेजर को ऑब्लिगेशन होता है टू इन्वेस्ट मिनिमम 25% इन लार्ज कैप, 25% इन मिड कैप एंड 25% इन स्मॉल कैप। बाकी जो 25% फंड मैनेजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए इन्वेस्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा फंड है जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है। दोस्तों, यहाँ हम एक एक करके स्कीम्स का एलिमिनेट करेंगे और आखिरी में जो बची हुई स्कीम्स है उनको डिटेल लेवल पे एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो मैक्सिमम मल्टी कैप फंड्स है वो रिसेंटली 2-3 साल के अंदर ही लॉन्च हुआ है, तो इनका लॉन्ग टर्म डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जितना भी डेटा अवेलेबल है उसके बेस पे हम देखें कौन से फंड्स है जो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो एलिमिनेशन क्राइटेरिया, हम यहाँ पर उन स्कीम्स को हटा दें जिनका 3 साल पूरा नहीं हुआ है या फिर उनका AUM 500 करोड़ के नीचे है। तो इस प्रकार हमारे पर 19 स्कीम्स बच जाती है जिन्होंने 3 साल कम से कम पूरा किया या फिर उनका AUM 500 करोड़ के ऊपर है। अब हम ये 19 स्कीम्स का ट्रेलिंग रिटर्न्स को चेक करेंगे फॉर 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स की ये 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में कैसा रिटर्न्स परफॉर्मेंस दिए हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम सभी स्कीमें 3 ईयर्स के ट्रेलिंग रिटर्न से अपने बेंचमार्क को इजीली बीट किया एक्सेप्ट फॉर 3-4 स्कीम्स। 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में मैक्सिमम लॉन्च हुई नहीं थी तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिन स्कीम्स का डेटा अवेलेबल है उन्होंने लगभग 50% नहीं अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो जो हमारा नेक्स्ट राउंड में हम उन्हीं स्कीम्स को लेके जाएंगे जिन्होंने ट्रेलिंग रिटर्न्स में 2 बार या उससे अधिक अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इस प्रकार अब दोस्तों हमारे पास 7 स्कीम बच गई है जिन्होंने ट्रेलिंग रिटर्न्स में 2 बार या उससे ज़्यादा अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अब यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो महिंद्रा मनुलाइफ, निप्पॉन और ICICI का परफॉर्मेंस बेटर है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। चलिए अब देखते हैं इन सभी स्कीम्स को और अलग अलग तरीके से एनालिसिस करके कि इनमें कौन सी स्कीम्स बेहतर है। अब हम इन सभी स्कीम्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स को भी चेक करते हैं। इससे हमें फंड की कंसिस्टेंसी समझ आती है कि ये फंड कितना कंसिस्टेंट रहा है टुवर्ड्स देयर रिटर्न्स। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर महिंद्रा मनुलाइफ, निप्पॉन और ICICI के अलावा सभी स्कीम्स ने लेस देन 5 टाइम्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है। और ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर निप्पॉन और केवल बड़ौदा PNB पारिबास है जिन्होंने एक एवरेज जो 10 ईयर्स का रिटर्न है उसको बीट किया है। तो यहाँ अगेन अगर हम देखें तो महिंद्रा मनुलाइफ, निप्पॉन एंड ICICI बेहतर नजर आ रहे हैं। चलिए अब हम सभी स्कीम्स के क्वार्टाइल रैंकिंग को चेक करते हैं कि अपने पेयर के कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर ईयर में किस क्वार्टाइल में बने रहे हैं। तो यहाँ अगर आप क्वार्टाइल रैंकिंग देखेंगे तो सुंदरम का क्वार्टाइल रैंकिंग इन्वेस्को का और बड़ौदा का उतना सही नहीं है। महिंद्रा मनुलाइफ, निप्पॉन और ICICI का बेहतर है। हालांकि यहाँ पर निप्पॉन का जो पहले 2016, 19, 20 में बॉटम में रहा है बट उसके बाद कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न्स दिया है। वहीं पर ITI का जो रिटर्न्स है शुरुआती सालों में उतना अच्छा नहीं रहा है, लास्ट ईयर उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। चलिए अब हम इन सभी स्कीम्स के अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड्स देखते हैं, यानी कि अगर मार्केट 100 पॉइंट्स बढ़ता है तो ये पर्टिकुलर स्कीम्स कितना पॉइंट बढ़ रही है, वहीं पर अगर मार्केट 100 पॉइंट्स गिरता है तो ये स्कीम्स कितना पॉइंट गिरती है। तो यहाँ सबसे पहले 3 ईयर्स के डाउनसाइड एंड अपसाइड मार्केट देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपसाइड एंड डाउनसाइड कैप्चर देखूँ तो यहाँ अगेन निप्पॉन का अपसाइड बेहतर है एंड महिंद्रा मनुलाइफ का बेहतर है, साथ में ITI का भी अपसाइड बेहतर नजर आ रहा है। वहीं पर अगर मैं डाउनसाइड की तरफ देखूं तो यहाँ पर बड़ौदा, ICICI एंड निप्पॉन का डाउनसाइड बेहतर नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं 3 ईयर्स के मार्केट कैप्चर को देखूं तो यहाँ निप्पॉन बेहतर नजर आ रहा है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। अगर मैं 5 ईयर्स के मार्केट कैप्चर को देखूं तो यहाँ अगेन मुझे निप्पॉन मल्टी कैप बेहतर नजर आ रहा है। अपसाइड मार्केट कैप्चर में 102 दिखा रहा है, वहीं पर डाउन साइड में यहाँ पर 76 ही दिखा रहा है। अगर मैं ओवरऑल यहाँ पर मैं सभी चीज़ को एनालाइज करूँ तो अगेन यहाँ पर निप्पॉन, महिंद्रा और ICICI अपसाइड एंड डाउनसाइड मार्केट कैप्चर में बेहतर नजर आ रहा है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। चलिए अब हम सभी स्कीम्स के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं। रोलिंग रिटर्न्स बेसिकली बताता है फंड की कंसिस्टेंसी कि वो पर्टिकुलर फंड ओवर द एंटायर पीरियड कितना कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में ICICI, महिंद्रा एंड निप्पॉन ने मैक्सिमम टाइम्स मोर देन 20% रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं पर बची हुई स्कीम्स जो है वो 15 से 20% का रिटर्न डिलीवर्ड किया। अगर मैं 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स देखूँ तो यहाँ पर महिंद्रा, निप्पॉन एंड
एंड बड़ौदा का रोलिंग रिटर्न्स बेहतर नज़र आ रहा है। चलिए अब हम इन सभी स्कीम्स के एसआईपी रिटर्न्स को देखते हैं। तो एसआईपी रिटर्न्स में अगेन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो क्लियरली यहाँ पर निपॉन, महिंद्रा एंड आईसीआईसीआई का जो रिटर्न्स है बेहतर है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर महिंद्रा एंड निपॉन ही बेहतर नज़र आ रहा है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। अगर मैं यहाँ पर इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आईटीआई, महिंद्रा एंड निपॉन लार्ज कैप में ज़्यादा एलोकेशन करके रखे हैं। आईसीआईसीआई एंड इन्वेस्को ने मिड कैप में एलोकेशन ज़्यादा करके रखा है। वहीं पर बड़ौदा एंड सुंदरम का स्मॉल कैप में एलोकेशन ज़्यादा नज़र आ रहा है। चलिए अब हम इस सभी स्कीम्स के अदर डिटेल्स को चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं एयूएम। तो एयूएम हमें बेसिकली बताता है फंड कितना कंसिस्टेंट रहा है या फिर कितना ट्रस्ट है उस पर्टिकुलर फंड के टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स का। तो यहाँ पर हमें निपॉन का जो एयूएम है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। वो उसका रीज़न भी दोस्तों वही है क्योंकि इसका जो रिटर्न्स है वो कंसिस्टेंटली पिछले कई सालों से बेहतरीन है, जिसके वजह से इसका एयूएम बढ़ते ही जा रहा है। साथ में यहाँ पर महिंद्रा मनुलाइफ का और आईसीआईसीआई का एयूएम ज़्यादा नज़र आ रहा है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पर निपॉन का और आईसीआईसीआई का जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो हायर साइड में, कहीं ना कहीं फंड मैनेजर ज़्यादा स्टॉक्स रख के डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश कर रहा है। वहीं पर महिंद्रा मनुलाइफ का भी 75 स्टॉक्स है विच इज़ ऑल्सो गुड, नॉट लेस। वहीं पर अदर स्कीम्स की बात करो तो मैक्सिमम सभी स्कीम्स 60 से 80 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। अगर मैं यहाँ पर पीबी एंड पी रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पर आईटीआई, इन्वेस्को एंड निपॉन का पीबी रेशियो इज़ ऑन अ हायर साइड। वहीं पर अगर मैं पी रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पर आईटीआई एंड महिंद्रा मनुलाइफ का पी रेशियो सुंदरम के साथ कम है। कहीं ना कहीं पर यहाँ पर फंड मैनेजर वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स ले रखे, जिसकी वजह से इनका पी रेशियो इज ऑन अ डाउन साइड। अगर मैं फंड स्टाइल की बात करूँ तो यहाँ मैक्सिमम सभी स्कीम्स ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है एक्सेप्ट फॉर आईसीआईसीआई मल्टी कैप, जहाँ पर वैल्यू ओरिएंटेड स्कीम्स भी रखी गई है। फंड मैनेजर की बात करूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी फंड मैनेजर्स इन फंड के साथ मैक्सिमम टाइम से जुड़े हैं एक्सेप्ट फॉर आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप जो रिसेंटली इस फंड के साथ एसोसिएटेड हुआ है। यहाँ पर महिंद्रा एंड निपॉन के जो फंड मैनेजर है बहुत समय से जुड़े हैं, जिसकी वजह से इन फंड्स में हमें बेहतर रिटर्न्स नजर आ रहा है। अगर मैं रिस्क रेशियोज की बात करूं तो यहाँ पर बड़ौदा एंड आईसीआईसीआई बेहतर नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। शार्प रेशियो, सॉर्टिनियर रेशियो में यहाँ पर महिंद्रा एंड निपॉन बेहतर है। बीटा की बात करें तो यहाँ पर अगेन बड़ौदा एंड आईसीआईसीआई बेहतर नजर आ रहा है। एंड अल्फा की बात करें तो यहाँ पर हमें महिंद्रा एंड निपॉन नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर रिस्क रेशियो में भी महिंद्रा एंड निपॉन ओवरऑल बेहतर है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। चलिए अब बात करते हैं सेक्टर वाइज एलोकेशन की। तो यहाँ पर फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में मैक्सिमम एलोकेशन किया गया अक्रॉस ऑल द स्कीम्स। यहाँ पर कुछ स्कीम्स हैं जिन्होंने रियल एस्टेट, डाइवर्सिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड सेक्टर्स में भी अपना थोड़ा बहुत एलोकेशन करके रखा है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर सभी चीज़ को कंसीडर करूँ तो यहाँ पर निपॉन नंबर 1 पे है, महिंद्रा मनुलाइफ यहाँ पर सेकंड नंबर पे नज़र आ रहा है एंड थर्ड नंबर पे आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप बेहतर नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप इन स्कीम्स के अलावा कोई और भी स्कीम्स कंसीडर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जिनका स्कीम्स का 3 साल पूरा नहीं हुआ तो यहाँ पर कोटक मल्टी कैप एंड एक्सिस मल्टी कैप रिसेंटली परफॉर्मेंस अच्छा दिया, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आई होप हमारा जो है छोटा सा ये इन्फॉर्मेशन एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसी हम एनालिसिस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।